में माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय, माननीय मंत्रीगण सभी का आगमन हो चुका है और सभी से अनुरोध करेंगे तालियों से स्वागत करेंगे। हम अनुरोध करेंगे जीविका के दीदियाँ रितु पांडे दीदी, प्रियंका देवी दीदी से माननीय मुख्यमंत्री महोदय को पौधा देके स्वागत करेंगे। प्रियंका देवी दीदी माननीय मुख्यमंत्री को पौधा देके स्वागत करेंगे। साथ साथ रितु पांडे दीदी से अनुरोध करेंगे माननीय मुख्यमंत्री महोदय को पौधा देके स्वागत करेंगे। साथ साथ हम लोगों के बीच में माननीय मंत्री वित्त विभाग के सदस्य हैं। मेरे समूह का गठन 9/6/16 को हुआ। इससे पहले मेरी आर्थिक स्थिति की अनुमान आप लोग इस चीज से लगा सकते हैं कि 2007 में हम सिलाई ट्रेनिंग किए थे, लेकिन 2017 तक मेरे पास 5,000 रुपया नहीं हो पाया कि हम एक मशीन ले और अपना कारोबार चलाए। उस समय तक हम बेरोजगार थे और समूह बनने के बाद पहली बार 2017 फरवरी में हम 5,000 रुपया समूह से ऋण लिए और उससे हम अपना एक छोटा सा मशीन खरीदे और उससे हम सिलाई करने लगे, जिससे हमारा 3 से 4,000 रुपया पर मंथ इनकम हो जाता था। उसमें हमने जीविका दीदी का जो हम कर्ज लिए थे उनको भी सुधारना था और बच्चे की पढ़ाई भी थी और स्वास्थ्य भी खर्चे होते थे। तो हमको लगा कि क्यों ना थोड़ा सा और बिजनेस बढ़ाया जाए। इसके लिए हम पर मंथ थोड़ा थोड़ा बचत करने लगे और लास्ट 2017 होते होते हम अपने आमदनी से 2 सिलाई मशीन खरीदे और एक ट्रेनिंग सेंटर खोल दिए जिसमें लड़की को सिलाई सिखाते थे। पर लड़की हमको 400 रुपया ट्रेनिंग देने का मिलता है। अभी हम ट्रेनिंग सेंटर चलाते हैं। अभी तक हम 46 लड़कियों को सिखा चुके हैं और 15 लड़कियां अभी भी हमारे यहाँ सीख रहे हैं। तो ये जीविका का ही देन है, क्योंकि हमारे पास ना 5,000 रुपया हो पाता ना हम यहाँ तक पहुँच पाते। और अभी आप सभी को बताना चाहेंगे कि अभी हमारा मासिक आमदनी 10 से 11,000 रुपया है। समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। बच्चों का पढ़ाई भी बंद हो गया था क्योंकि हम लोग के पास पैसे नहीं थे कि बच्चों को पढ़ाएं, सही से लालन पालन करें। इसी दौरान मुझे जीविका दीदी लोग से संपर्क हुआ और सब इसमें जुड़ने का मुझे फायदा बताया गया कि जीविका में जुड़ने का क्या क्या फायदा है। इसमें बचत से लेकर सुरक्षा सब कुछ का हमको उसमें ट्रेनिंग दिया गया। फिर हम लोग अपना दीदी लोग से मीटिंग में अपना प्लान बताएं कि हम स्वेटर बुनाई के काम जानते हैं, जो कि हम लुधियाना से सीखे थे, अपने हस्बैंड के साथ रहते थे तो, लेकिन पूंजी नहीं होने की वजह से हम कुछ नहीं कर पाए। अब सोच रहे हैं कि अब घर का आर्थिक स्थिति एक आदमी के कमाने से नहीं होता है, तो हम लोग अपना कुछ काम शुरू किया जाए। दीदी लोग बोली कि बहुत अच्छा है, तो हम लोग पहले इसमें 6 महीना के लगभग अपना बचत किए हैं। उसके बाद इसमें से हम लोग लोन लिए। लोन हम लोगों को कुल 80,000 रुपया उसमें से मिला था, जिससे हम लोग अपना वहाँ से मशीन लेके आए और मटेरियल ला के काम अपना शुरू किए। और आप लोग की कृपा से हम लोगों को सोनपुर मेला में भी स्टॉल मिला था जीविका की तरफ से। उसमें अच्छा सेल गया था और सेल हम लोग का उसमें सालाना का शायद 3 लाख रुपया सेल गया था, जिससे वजह से हम लोगों को काफ़ी मुनाफा हुआ और हम लोग अपना और काम बढ़ाएं। और हमारे ग्रुप में 10 महिलाएं हैं और 10 महिलाएं हमारे ग्रुप में काम करती हैं, अपना रोजी रोजगार अच्छे से करती हैं। पर मंथ हर महिला 2-2 हज़ार का अपना आमद कर लेती हैं लोग। और हम लोगों को काम और बढ़ाना था, जिसके लिए हम लोग को जीविका से भी बताया गया कि उसमें उद्योग से भी कुछ पैसे मिलते हैं, जो कि हम लोग को उसमें से भी कुछ सहायता मिला और हम लोग अपना काम बढ़ाए हैं। आज के डेट में टोटल हमारा 5 मशीन है और 5 मशीन कंटिन्यू हमारा चलता है सीजनली। तो हर महीने का इनकम नहीं होता है, लेकिन सालाना हम लोग का इनकम अच्छा हो जाता है। भैया जी को मेरा नमस्कार। यहाँ पे सभी दीदी एवं भैया को मेरा नमस्कार। मेरा नाम कुमारी है। मैं सदर ब्लॉक के बिशनपुरा पंचायत की रहने वाली हूँ और सर्वप्रथम मैंने 2019 में जीविका मित्री और राखी डीओ का सदस्य हूँ। उससे पहले मैं हाउसवाइफ थी और घर के कार्यभार में काम करती थी। जब 2020 में लॉकडाउन लगा तो मेरे पति से पहले
बेरोजगार हो गए। उसके बाद मैंने 1 लाख रुपया अपने समूह से ऋण के रूप में लिया और मैंने एक छोटा लघु उद्योग लगाई हूँ जिसमें बच्चों के खाने के लिए पैसा देकर चाउमीन तैयार करती हूँ और मेरे पति मार्केट में उसको सेल करते हैं। मैं इस उद्योग को बढ़ाने के लिए मैंने समूह में बोली तो मेरे समूह में मतलब 10 लाख का प्लानिंग था, तो ये समूह में असंभव रहा, तो मैंने समूह की ही मदद से और वहाँ के भैया की मदद से उद्योग विभाग गई और मैडम से बोली तो मुझे 10 लाख का प्रोत्साहन मिला है जिसमें 3 लाख सब्सिडी के रूप में मिला है और मैं इस पैसे से अपने उद्योग को और बढ़ाऊंगी और मैं इसमें 5 दीदियों को रोजगार दी हूँ जिसमें दीदियाँ काम करती हैं और साथ में मैं भी काम करती हूँ। यहाँ पे काम करो, यहाँ से पैसा लो और अपना रोजी रोटी शुरू करो। तब हमने वहाँ से 10,000 रुपया लिए और अपना मशीन लिए और मशीन लेके अपना छोटा मोटा काम करना शुरू कर दिए। तब भाग्य से ये क्या लॉकडाउन हुआ, तब हमारे माननीय मुख्यमंत्री भैया ने मास्क बनाने का आदेश दिए कि जीविका दीदी ही मास्क बनाएंगी। तब हमारे शिशी भैया ने हमारे पास कॉल किए, बोले कि दीदी आप मास्क बना सकती हो। तो हमने बोला हाँ भैया, अब तो 10 मास्क का सैंपल बना के आप जल्दी से पहुँचो यहाँ सीधे ऑफिस में। तो हमने वहाँ गए, वहाँ बाकी भैया लोगों को मास्क दिखाया गया, बहुत बेहद पसंद आया। वहाँ से हमको ऑर्डर मिलना शुरू हो गया, तो हम मास्क बनाने का काम शुरू किए। भैया हम तो बनाए ही, साथ साथ बाकी दीदियों को भी काम में लगा दिए मास्क बनाने के लिए। भैया की वजह से, माननीय मुख्यमंत्री भैया की वजह से मेरा तो पेट भरा ही, बाकी दीदियों का भी घर में सबका दाल रोटी चलने लगा, क्योंकि उस टाइम लॉकडाउन था, किसी का रोजी रोटी चल नहीं रहा था। हाँ, इसके बाद हम क्या किए कि जब उसमें मेरा पैसा और बढ़ा, नफा हुआ, तो हम एक ब्यूटी पार्लर भी खोले सिलाई सेंटर के पास। एक दुकान रेंट पे लेके अपना वहाँ दुकान चलाने लगे, बाकी महिलाओं को प्रशिक्षण देने लगे, आगे बढ़ने लगे। ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश भैया का देन है, जो हम जीविका दीदियों को ये सराहनीय काम के लिए चुने, इसके लिए हम दिल से धन्यवाद करते हैं। हमारे राज्य की जो महिलाएं हैं, दीदियां बन गई जीविका दीदियां, तो आप समझ लीजिए तो परिवार में है तो परिवार की स्थिति बेहतर न होगी। पहले खाली पति काम करते थे, मर्द काम करते थे, अब महिलाएं काम कर रही हैं, तो परिवार की स्थिति कितनी अच्छी हो रही है। और दूसरी बात और भी है, जिस बात को लेकर के आप लोग चलते रहते हैं तो काम तो हो ही रहा है। और बच्चे बच्चियों को पढ़ाना है, खूब आगे बढ़ाना है, तो आप तो जानते हैं ना। और जब सब कुछ होगा तो जब तक महिलाओं का उत्थान नहीं होता तब तक कुछ नहीं होता। तो हम लोगों ने क्या शुरू किया, जैसे ही आया था 2006 से ही हम लोगों ने क्या शुरू कर दिया, जो पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में महिलाओं को भी कर दिया 50%, यानी 50% महिलाएं, और नगर निकायों के चुनाव में भी अगले साल कर दिया। अब कितनी महिलाएं आगे बढ़ रही हैं। और सरकारी सेवा में भी हमने महिलाओं को आरक्षण दिया, सबसे पहले पुलिस में दिया। और आप जानते हैं पुलिस की संख्या 35% कर दी, अभी तब हो गई 28-29%। धीरे धीरे ये बढ़ के 35 से भी आगे जाएगी। और बिहार में पुलिस में जितनी महिलाएं हैं उतनी महिलाएं किसी दूसरे राज्य में नहीं है, तब पुलिस में भी बढ़े। शिक्षण के काम में आप सोच लीजिए, जो हम लोगों ने तय किया प्राथमिक विद्यालय तक के लड़की पढ़ाने के लिए, हमने लड़कियों के लिए किया, और उसी तरह से बाकी सब जगह के लिए हम लोगों ने कर दिया 1/3 और कई जगहों पर 35% ये हम लोगों ने कर दिया। तो उसके चलते अब महिलाएं सब क्षेत्र में जा रही हैं, आगे बढ़ रही है। तो जब महिलाएं आगे बढ़ेगी तब परिवार भी ना आगे बढ़ेगा, कितना उत्थान होगा, सब तरह की बात होगी। और लड़कियों को पढ़ाने का सिलसिला शुरू किया, पोशाक योजना, साइकिल योजना ये शुरू किया। अब लड़कियां पढ़ रही है ना, तो लड़कियां पढ़ने लगी तो कितना फायदा है। और लड़कियों का पढ़ना तो बहुत जरूरी है, बहुत बढ़िया होगा। लड़कियां पढ़ेंगी तो आगे बढ़ेगी, वो तो सब परिवार के लिए अच्छा होगा। तो जीविका की दीदियों का यही काम है कि लड़कियां खूब पढ़ें। हम तो एक काम आप लोगों को कहेंगे कि भाई अब हम लोगों ने स्कूल बहुत बनाया, सब कुछ किया, और भी बनेगा, लेकिन देखते रहिएगा। आपके इलाके में, गांव में जहाँ कहीं भी स्कूल है तो आपके
गांव के आपके इलाके के लोग जो लड़के लड़कियां वहां पढ़ती हैं, तो देख लीजिएगा कि ये जो पढ़ाने वाले हो पढ़ा रहे हैं कि नहीं पढ़ा रहे हैं, कि गायब रहते हैं। जरा जा करके देखते रहिएगा, और दिखाई पड़े कि इसमें नहीं रह रहे मास्टर साहब, तो तुरंत वहां पर हमने कह दिया है डीएम साहब को, सब जगह हम कह रहे हैं वहां पर एक ऐसा इंतजाम कर दीजिए कि वो नहीं है तो मोबाइल से ही बता देंगे कि भाई देखिए यहां पर नहीं थे, तो तुरंत देखिए, ताकि सब जगह पढ़ाई हो भाई। और आप जानते हैं शिक्षकों की भी बहाली के लिए हम लोगों ने सोच लिया है, और भी कई लाख हम लोग बहाल करेंगे, तो सब तो कर देंगे, लेकिन पढ़ाइए ना भाई, खूब पढ़ाइए, और बच्चे बच्चियों को पढ़ाइएगा तो लोग और ज्यादा उनका ज्ञान बढ़ेगा। तो इसके लिए भी देखते रहना है कि पढ़ाई हो ना रहा है भाई, और ज्यादा जरूरत है ना कहीं स्कूल बनाने के लिए, कॉलेज बनाने के लिए, सब देखते रहिएगा तो काफी अच्छा रहेगा। ये काम करिएगा तो लड़का भी पढ़ेगा, लड़की भी पढ़ेगा, तो सब पढ़ेंगे। और दूसरी बात है, आप ही लोगों ने हमको एक हो रहा है, आप बोलिए दहेज प्रथा, बाल विवाह, ये कोई मतलब है कोई दहेज लेता? ये कोई अर्थ है? हम तो हर बार कहते हैं कि भाई लड़की की शादी लड़का से होती है, तो लड़का की शादी होगी, उसके लिए लड़की की शादी करने के लिए उसके लिए उसको पैसा देना है? ये कोई तरीका है? दहेज प्रथा जो चला है कितना गंदा है, उसके लिए कानून बना हुआ है देश में कि नहीं साहब दहेज नहीं लगना चाहिए, तो कितनी गलत बात है, आप बताइए साहब। तो उस पर भी ध्यान देना है। अगर कोई शादी ब्याह कर रहा है और दहेज लेके कर रहा है, तो उसके सदिया में जाना ही नहीं, ताकि सबको पता चले और सबको मना करना। और उसके बाद बाल विवाह नहीं होना चाहिए भाई। 18 साल की उम्र में लड़की का कम से कम 18 साल में, और लड़के का 21 साल की उम्र, तो इस पर ध्यान देना है। अब हम तो जा रहे थे, रास्ते में हमको मिली है लड़की, हाँ कहा कि इसका उम्र कम था, शादी नहीं, हमको बड़ा खुशी हुई, पढ़ रही है, एक एक जगह हम लोगों ने देखा। तो ये कितना अच्छा बात है, जब पढ़ेगी और समय पर शादी होगी, सब कुछ होगा, और लड़की पढ़ लेगी तो सब कुछ होगा। तो ये जो प्रजनन दर, ये जो बिहार का इतना बढ़ा हुआ था, देश में उतना प्रजनन दर जितना बिहार में बढ़ा हुआ था, तो चूंकि पढ़ाई की कमी थी, तो उसने हमने लड़कियों के पढ़ने को प्रेरित किया है। अब प्रजनन दर घट रहा, 4.3 था, अब घट करके हो गया है 2.9, अब और नीचे जाएगा। और हमने एक सब जगह का अध्ययन करवाया, और तब इस काम के लिए हम लोगों ने और किया कि पति पत्नी, अगर पत्नी मैट्रिक पास है तो पूरे देश के विभिन्न राज्यों में यह पता चला कि उस परिवार का प्रजनन दर है 2। और बिहार में भी हमने कराया कि पति पत्नी में अगर पत्नी मैट्रिक पास है तो कुल मिलाकर के क्या स्थिति है, इसका भी पता चला 2। और अगर पति पत्नी मैट्रिक के भी आगे इंटर पास है तो देश के विभिन्न हिस्सों का प्रजनन दर निकला 1.7, और हम लोगों ने बिहार में करवाया तो प्रजनन दर निकला 1.6। तो हमें इतनी खुशी हुई, ऐसी भावना हृदय की आई कि भाई इसको तेजी से करावे, और बिल्कुल होगा तो घटेगा। और देख लीजिए घटते जा रहा। अब कुछ लोग तो आजकल कहते न रहता है कि एकदम परिवार में 2 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, कानून बना दे। अरे कानून का कोई मतलब है? आप लड़कियों को शिक्षित कर दीजिएगा, लड़का लड़की शिक्षित रहेगा, तो प्रजनन दर अपने आप धीरे धीरे घटेगा और बहुत ठीक होगा।